हिमाचल प्रदेश में रहने वाले 22 साल के अतुल जब रात को बहुत लेट अपनी गाड़ी से अकेले अपने घर की तरफ जा रहे थे, अचानक से उनको उनकी गाड़ी के बाहर उन्हीं के गांव के दो बूढ़े इंसान दिखाई देते हैं। लेकिन जब वो उनको देखता है, उनके पीछे की जो सच्चाई थी वो सुनने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं। अगर आपको भूत प्रेतों पे यकीन नहीं होता तो आज का इंसिडेंट आपको भूत प्रेतों पे यकीन दिलवा देगा, और अगर ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। साथ ही आपने बहुत बार अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि अगर चौराहे पे किसी भी इंसान ने कुछ फेंका हुआ हो जो कि स्पेसिफिकली ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हो तो उससे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अब क्यों नहीं करनी चाहिए ये शायद आपको पता नहीं होगा। आज का इंसिडेंट आपको ये भी बताने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, साथ ही हाइप करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में आप अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम लिख सकते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही अपने सजेशंस भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अभी भी हमारी 80% ऑडियंस है जिन्होंने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया। साथ ही मैं चाहता नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के साथ भी इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है, आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर किसी के साथ भी, जो आप चाहते मैं यहाँ पे नरेट करूँ, तो आप हमारी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप फेसबुक पे हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप अपनी स्टोरीज हमें सीधा DM कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज के इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया अतुल नाम के इंसान ने। अतुल जी ने बताया उनकी उम्र अभी 35 से 36 साल है, लेकिन ये इंसिडेंट जो उनके साथ हुआ था वो 2011 के आसपास हुआ था। अतुल जी ने बताया कि हिमाचल के बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जहाँ पे उस समय जीप, एक गाड़ी होती थी, वो बहुत चलती थी। जीप जो आप अभी सोच रहे होंगे उसके बारे में वो नहीं, लेकिन जो सवारियों को लेकर जहाँ वहाँ जाती थी। जैसे आज मैक्सिमम लोगों के पास कैब है, लेकिन उस दौरान जीप नाम की गाड़ी हुआ करती थी, जिसको जीप कह के बुलाया जाता था गाँव में। और उस दौरान अतुल जी ने ये भी बताया कि बहुत रश हुआ करता था, बहुत काम हुआ करता था, क्योंकि जैसे आजकल बहुत सारे लोगों के घर पे अपनी अपनी गाड़ियां हैं, उस समय ऐसा नहीं हुआ करता था। उस समय ज़्यादातर लोग जो ट्रैवल करते थे वो इसी गाड़ी में करते थे, जो उस समय की टैक्सी हुआ करती थी। अतुल जी ने बताया कि उस दौरान वो अपनी ही गाड़ी चलाते थे, लेकिन बहुत लेट हो जाता था इसी रश की वजह से। बहुत सारे उनके चक्कर लगते थे बैक एंड फोर्थ, इसी की वजह से वो रात को बहुत लेट हो जाते थे। ये थकावट, ये जो रिस्क लिया होता था उन्होंने पहाड़ों में, इसको उतारने के लिए रात को वो घर पहुंचने से पहले हल्की फुल्की ड्रिंक कर लिया करते थे। और ये जो ड्रिंक करते थे वहां से उनका घर 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी पे हुआ करता था। अतुल जी ने बताया ये इंसिडेंट है 2011 का, जब उनकी उम्र 22 साल के आसपास थी। उनको गाड़ी चलाते हुए 3 साल हो चुके थे, बहुत एक्सपीरियंस्ड थे, सब कुछ बहुत नॉर्मल था और लाइफ बहुत अच्छी ही बीत रही थी। लेकिन 2011 में जो इंसिडेंट उनके साथ हुआ उसने उनकी होश उड़ा दी है, और उसके बाद से वो ये इंसिडेंट आज तक भुला ही नहीं पाए। अतुल जी ने बताया कि इसी तरह की एक नॉर्मल रात थी, गर्मियों के ये दिन थे, इसीलिए उनको रात के लगभग 10:30-11 बजे का टाइम हो गया था। उस दौरान गांव के लोग ज्यादातर इस समय में सो ही चुके होते थे। ज्यादातर क्या, सारे के सारे लोग इस समय तक सो ही चुके होते थे। लेकिन अतुल जी ने बताया जब वो घर जाते थे तो उनका जो मेन रोड से एक लिंक टर्न होता था बेसिकली, और यही लिंक रोड उनके 1.5 किलोमीटर की दूरी पे घर तक पहुंचता था। लेकिन एक अजीब बात थी, ये जो लिंक रोड था जहाँ पे, वहाँ पे एकदम से बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई थी, जिसके चलते गाड़ी का मोमेंटम पीछे से ही बना के लेके आना पड़ता था। अब गाड़ी का मोमेंटम पीछे से बना होगा तो गाड़ी इजीली चढ़ जाती थी, नहीं तो गाड़ियाँ वहाँ पे फंसती बहुत थी। इसी के चलते जो मैक्सिमम इस गांव के ड्राइवर थे वो पीछे से मोमेंटम लेके आते थे और एकदम से गाड़ी घुमा देते थे। अब रात को बहुत इजी होता है ड्राइव करना, क्योंकि सामने से अगर लाइट नहीं आ रही तो आप बिना हॉर्न दिए ये समझ सकते हैं कि सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही होगी, क्योंकि लाइट नहीं आ रही तो ऑब्वियसली गाड़ी नहीं है। अतुल जी ने बताया रात को वो जाते थे और मोस्टली ऐसा ही होता था, उनको कोई गाड़ी नहीं मिलती थी। इसी के चलते पीछे से मोमेंटम जो होता था उसके साथ ही वो गाड़ी चढ़ा देते थे। लेकिन ये जो रात थी, इस रात कुछ बहुत अजीब हुआ, कुछ बहुत भयानक हुआ। अतुल जी ने बताया जैसे ही उन्होंने इसी स्पीड के साथ गाड़ी घुमाई और वो ऊपर की तरफ जाने लगे, गाड़ी घुमाते ही इस चौराहे पे उनको लगा जैसे उनकी गाड़ी के नीचे कुछ आ गया है। उन्होंने रश में फटाफट से गाड़ी की चढ़ाई तो पूरी कर ली। चढ़ाई के बाद उन्होंने ऊपर गाड़ी पार्क की, जिसके बाद वो आराम से नीचे आते हैं चेक करने की आखिरकार उनकी गाड़ी चढ़ी किस पे। उनको लग रहा था शायद कोई जानवर नीचे आ गया होगा, अगर वो बच सकता है तो वो उसको बचाएंगे। लेकिन जैसे वो नीचे पहुंचे, उन्होंने जो देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। अतुल जी ने वहां पे देखा कि एक मुर्गा पड़ा हुआ था, बेसिकली कटा हुआ, जिसका सर कटा हुआ था, और वही उनकी गाड़ी के नीचे आया था। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी।
कोयला था, आग जली हुई थी और मैक्सिमम चीज़ें इस तरह की इंडिकेशन दे रही थी कि वहाँ पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। ये कोयला और ये आग अभी भी हल्की हल्की जल ही रही थी, जो कि क्लियरली बता रहा था कि जो कुछ भी हुआ है वो कुछ मिनट पहले ही हुआ है। अतुल जी बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। वो समझ गए थे कि कुछ ना कुछ भयानक यहाँ पे ज़रूर है, और घर पे उन्होंने बातें सुनी थी अक्सर, इस तरह का कुछ भी आज तक विटनेस नहीं किया था, लेकिन घर पे सुना था कि ब्लैक मैजिक के आसपास भी आना जाना मना होता है। मतलब इस तरह की कोई भी चीज़ अगर आपको दिखाई दे तो बेहतर ये होता है कि आप उससे दूरी बना लें। अगर आप उसके क्लोज जाते हैं, उससे छेड़छाड़ करते हैं, तो आपके साथ कुछ बहुत भयानक हो सकता है। अतुल जी ने ड्रिंक की हुई थी, हल्का हल्का उनको होश था, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में ये बातें घूम रही थी। इसी के चलते वो ये सोचते हैं कि जो हो गया वो हो गया, बेहतर है उनको जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहिए। वो भाग के पैदल ये चढ़ाई चढ़ते हैं और उसके बाद अपनी गाड़ी में बैठ के गाड़ी घर पहुंचाते हैं। उसके बाद वो फ्रेश होते हैं और सो जाते हैं। अतुल जी ज्यादातर डिनर बाहर ही करके आया करते थे, इसी के चलते वो घर पहुंचने के बाद सो जाया करते थे। अपनी माँ से वो ये भी छुपाते थे कि वो ड्रिंक करके आए हैं, मतलब एक तरह से उन्होंने पर्दा रखा हुआ था। हालांकि उनकी माँ जानती थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक तरह का पर्दा होता है, वही अतुल जी ने भी मेंटेन किया हुआ था। लेकिन खैर, इसके बाद चीज़ें और भी अजीब होने वाली थी। अतुल जी ने बताया उनके दिमाग में ये चीज़ें कहीं ना कहीं घूम रही थी, लेकिन नशे की वजह से उनको नींद पड़ जाती है। अगली जब सुबह होती है तो अतुल जी जो हैं वो अपने गांव से ऐसे इंसान हैं जो सुबह सबसे पहले निकलते हैं, रात को सबसे लेट आते हैं। इसी के चलते जैसे ही अर्ली मॉर्निंग का समय था, उनका दिमाग समझ ही नहीं पा रहा था, ये डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहा था कि रात को जो उन्होंने देखा था वो कोई सच्चाई थी या फिर उनका कोई वहम था। क्या वो उनके साथ सच में हुआ था या फिर शायद उनको ड्रिंक की हुई थी इसलिए समझ नहीं आया। वो ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि जो कुछ भी हुआ वो कहीं उनका सपना तो नहीं था, रियलिटी में हुआ था या नहीं हुआ था। अब ये सारे असमंजस उनके दिमाग में चल ही रहे थे, लेकिन इसी बीच वो फ्रेश होते हैं और अपनी गाड़ी लेके मेन रोड की तरफ निकल जाते हैं। जैसे ही अतुल जी इस चौक पे पहुंचते हैं जहां से उनका लिंक रोड मेन रोड से मिलना था, तो वो गाड़ी रोक के वो उसी जगह को देखने की कोशिश करते हैं जहां पे उन्होंने रात को ये सारी चीजें देखी थी। लेकिन वहां पे इस समय कुछ भी नहीं था। अब कहीं ना कहीं उनको फिर से ये लग रहा था कि शायद ये सब कुछ उनका वहम होगा, लेकिन उनका दिमाग ये मानने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था कि जो कुछ तूने देखा है वो असलियत में वहीं पे था। इसी के चलते अतुल जी का दिमाग इन्हीं सारी चीज़ों में फंसा हुआ था, लेकिन फिर भी वो जाते हैं अपने काम पे। वहाँ पे उसी तरह का अपना दिन निकालते हैं, यहाँ वहाँ के चक्कर लगाते हैं, बहुत सारे पैसेंजर्स को यहाँ वहाँ छोड़ते हैं, अपनी अर्निंग करते हैं और उसके बाद शाम हो जाती है। शाम को उसी तरह से वो कुछ ड्रिंक्स लेते हैं, लेकिन अभी भी उनके दिमाग में ये सारी बातें घूम रही थी। कहीं ना कहीं उनको वही एक्साइटमेंट थी कि उन्होंने उसी रोड को देखना है कि क्या वहाँ पे आज भी कुछ है या नहीं है। इसी के चलते जो अतुल जी हैं उसी समय निकलते हैं रात के 10 से 10:30 बजे के अराउंड। थोड़ी थोड़ी ड्रिंक की हुई थी, लेकिन उनको लग रहा था कि शायद वो होश में है। जैसे ही वो लिंक रोड के आसपास पहुंचते हैं, उन्होंने प्लान किया था कि वो पहले रुक के देखेंगे, फिर उसके बाद वो गाड़ी बैक लेके जाएंगे और वापस से मोमेंटम के साथ लेके जाएंगे। इसी के चलते वो वहाँ पे पहुँचते हैं, अपनी गाड़ी लगाते हैं, टॉर्च की लाइट से कोशिश करते हैं आसपास देखने की, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं था। अब वो समझ गए थे शायद उनका वो वहम ही हो सकता है पिछले कल, या फिर हो सकता है कि पिछले कल जो उन्होंने देखा वो एक सच्चाई थी, लेकिन उसकी वजह से उनको कोई हार्म नहीं हुआ। इसी के चलते वो गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी को बैक लेके जाते हैं, फिर मोमेंटम से वैसे ही चढ़ाते हैं। अब जैसे उन्होंने गाड़ी घुमाई और मोमेंटम से चढ़ा दी ऊपर, लेकिन जहाँ पे उन्होंने पिछले कल गाड़ी रोकी थी, जहाँ से वो नीचे वापस देखने आए थे, जैसे ही उस जगह पे पहुँचते हैं उनकी नज़र गाड़ी के बाहर पड़ती है। जैसे वो गाड़ी के बाहर देखते हैं, उन्हीं के गांव के एक बूढ़ा और बूढ़ी औरत जो कि हस्बैंड वाइफ थे, वो वहां से निकल रहे थे। उनको लग रहा था शायद वो अपने घर जा रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक अजीब सा उनको डर भी था, एक अजीब सी चीज भी लग रही थी कि इतना लेट आखिरकार वो घर क्यों जा रहे हैं पैदल। ऐसा कभी भी नहीं होता था उनके गाँव में कि लोग इतनी लेट तक कहीं बाहर रहें, अनलेस कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी हो। और उनको देख के या फिर उनकी चाल देख के ये नहीं लग रहा था कि वो किसी भी तरह की इमरजेंसी में है। बहुत रिलैक्स्ड अपनी नॉर्मल चाल में ही वो चल रहे थे। इसी के चलते जो अतुल जी हैं वो गाड़ी रोकते हैं और गाड़ी का शीशा नीचे करते हैं और उनको बताना शुरू करते हैं कि मैं घर ही जा रहा हूँ, आइए गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपको घर छोड़ दूंगा। लेकिन उन्होंने बताया कि बहुत अजीब चीज़ ये थी कि ये जो बूढ़ा बूढ़ी दोनों थे, उन्होंने उनसे कोई बात ही नहीं की। मतलब वो कहीं ना कहीं उनको देख रहे थे, लेकिन बहुत अजीब से एक्सप्रेशंस थे उनके, जैसे वो बहुत वियर्ड से हों, बहुत सैड से हों, और बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस फेस था उनका। इसी सब के बीच अतुल जी उनसे फिर से पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने से जो बूढ़ा इंसान था वो अपना सर हिलाता है ना करते हुए, ना वो कुछ कहता है
और ना ही कोई और रिएक्ट करता है। अतुल जी को लगा शायद इनको पैदल आना होगा। वहीं उनके दिमाग में एक डर भी था, पिछली रात का डर। उनको ये लग रहा था शायद पिछली रात जो भी यहाँ पे किया गया था, जो ब्लैक मैजिक हुआ था, वो इन दोनों ने ही किया था और शायद आज भी वो इसी तरह का कुछ करने आए हैं। इसलिए वो मेरे साथ जाना नहीं चाहते और मेरे जाने के बाद कुछ इस तरह की चीज़ें करेंगे। उनको बहुत गुस्सा था, लेकिन वो उनसे बहस भी नहीं करना चाहते थे, वहाँ पे उतरना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानते थे कि जो भी लोग ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व होते हैं उनसे पंगा लेना या उनसे बात करना, उनसे बहस करना इनफैक्ट बहुत नुकसानदायी हो सकता है, उनको वो हार्म भी कर सकता है। इसी के चलते वो ज़्यादा कुछ नहीं पूछते, शीशा बंद करते हैं और फटाफट से गाड़ी वहाँ से भगा देते हैं अपने घर की तरफ। अब जैसे ही वो अपने घर के आसपास ही पहुँचते हैं, मतलब उनका गांव शुरू हो जाता है, जहाँ से उनको दूर दिख रहा था कि गांव के कुछ इकट्ठे घर थे, उनमें से एक घर में आग लगी हुई थी। अब ये देखने से क्लियरली लग रहा था कि जो आग लगी हुई थी वो काफ़ी घंटों से लगी हुई है, मतलब 5 से 6 घंटे पहले से। मतलब अभी तक वो घर जल के पूरी तरह से राख हो गया था। अंधेरे में भी सब कुछ क्लियरली दिखाई दे रहा था, इतनी ज़्यादा रोशनी थी उस आग की। अतुल जी सोचते हैं वो फटाफट से घर जाएंगे, अपनी गाड़ी पार्क करेंगे और उसके बाद देखने जाएंगे कि आखिरकार मैटर है क्या, कहीं कोई हानि तो नहीं हुई, किसी की जान तो नहीं गई। फटाफट से वो घर पहुंचते हैं, अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, हाथ मुंह धोते हैं और निकलने ही लगते हैं कि उनकी माँ उनको रोक लेती है। उनकी माँ उनको खुद बताती है कि तुझे पता चला वो जो सामने वाला घर था वहाँ पे जो बूढ़ा बूढ़ी दोनों रहते थे उनकी जान चली गई है। अब ये सुनते ही अतुल जी के होश उड़ जाते हैं। होश उड़ने का एक कारण था और कारण ये था कि ये वही बूढ़ा बूढ़ी थे जो अतुल जी को थोड़ी ही देर पहले रोड पे मिले थे। अब अतुल जी ने बताया कि इन दोनों की जो डेथ हुई थी, उनकी माँ ने जिस हिसाब से बताया कि उनके जले हुए शरीर निकाले गए थे, वो लगभग 4 से 5 घंटे पहले हुई थी और उनको वह भी कुछ मिनट पहले ही उस रोड पे मिले थे। अतुल जी की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। जो रियलिटी उन्होंने सोची थी कि रियल है, वो असल में इल्यूजन थी और जो उनको लग रहा था कि रियलिटी हो ही नहीं सकती, वो यहाँ पे रियलिटी थी। उनकी डर की हालत खराब थी, लेकिन वो कुछ भी अपनी माँ से शेयर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पे अभी बहुत भगदड़ मची हुई थी। यहाँ से लोग वहाँ जा रहे थे, वहाँ से लोग यहाँ आ रहे थे और एक अजीब सा टेंशन वाला माहौल था गाँव में। इसी के चलते अतुल जी ने कुछ भी शेयर नहीं किया। बातें उन्होंने काफ़ी हद तक खुद तक ही रखी। उनको लग रहा था शायद उन्होंने ड्रिंक की है तो कहीं उनको इल्यूजन तो नहीं हुआ। जिसके बाद अतुल जी थोड़ी ही देर बाद अपने कमरे में सोने चले जाते हैं, ये जानते हुए कि जो उनका अंतिम संस्कार है वो अगले दिन ही होगा और वहाँ पे जाएंगे भी। जब उनके घर जाना होगा तो वही समय चूज करेंगे, क्योंकि अभी जाना बेहतर नहीं है, वो वैसे भी थके हुए थे। इसी के चलते अतुल ने बताया कि वो अंदर जाके सो जाते हैं, लेकिन अगली सुबह जब वो उठते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा तेज़ बुखार था। बुखार का रीज़न उनको समझ नहीं आ रहा था। गर्मियों के दिन थे, इस तरह का भी कुछ नहीं था कि उनको ठंड लग जाए। खाना भी उन्होंने रोज़ वाला ही खाया था और बुखार अपने सिम्टम्स दे के आता है, लेकिन एकदम से उनको बहुत तेज़ बुखार आ गया था। वो घर पे ही पड़े हुए थे, उनकी माँ उनकी हेल्प कर रही थी और वो अंतिम संस्कार में जा भी नहीं पाते हैं। इसी सब के दौरान जब अतुल जी इस बात को अपने अंदर नहीं रख पा रहे थे तो उन्होंने अपनी माँ से शेयर किया कि इस तरह से जब वो वापस आ रहा था तो उसको वो दोनों दिखाई दिए थे। वो बहुत ही डर गया था, शायद इसी वजह से उसको बुखार भी आ गया है। अतुल जी की माँ उनको एक चीज़ बताती हैं। वो बताती हैं कि इस तरह से बहुत पहले से होता आया है। जब आपका कोई नियर एंड डियर होता है जिसकी जान चली गई होती है और आपको पता नहीं होता, तो वो इसी तरह से लोग आपको मिल जाते हैं, अक्सर आते जाते। और ये बहुत सारे केसेस में हुआ है कि लोगों ने उन लोगों को देखा जिनकी जान जा चुकी थी, लेकिन उनको पता नहीं था। अतुल की माँ ने बताया शायद तेरे साथ भी यही हुआ है, तो टेंशन मत ले, थोड़ा रिलैक्स हो, आराम से बैठ, तेरा बुखार उतर जाएगा, उसके बाद ही काम पे जाना। अतुल जी भी इसके बाद रेस्ट पे रहते हैं, अपनी माँ की बातों को सच मान लेते हैं और फिर उसके बारे में ज़्यादा सोचने की कोशिश नहीं करते। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब कुछ उनके दिमाग में घूम ही रहा था। अब इस रात वो अपने घर पे थे, उन्होंने कोई ड्रिंक नहीं की थी और वैसे भी उनको बहुत ही ज़्यादा बुखार था। इसी के चलते वो अपने घर पे ही, अपने कमरे में ही इनफैक्ट सो रहे थे। लेट नाइट का ये समय रहा होगा, अचानक से उनका जो दरवाज़ा है वो नॉक होना शुरू होता है। अतुल जी अभी आधी नींद में थे, वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये रियल में हो रहा है, जो उनका दरवाज़ा नॉक हो रहा है इतनी ज़ोर ज़ोर से, वो कोई असलियत है या फिर उनको वहम हो रहा है या फिर उनको किसी तरह का सपना आया है। थोड़ी देर उनको यही सोचने में लग जाती है, लेकिन जिसके बाद जब वो थोड़ा थोड़ा होश में आते हैं, उनकी नींद खुलती है, तो उनको रियलाइज़ होता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो असली में हो रहा है और जो दरवाज़ा उनका नॉक किया जा रहा है वो बहुत ही गुस्से से किया जा रहा है। अतुल जी उठते हैं, बेड पे बैठते हैं और बहुत क्यूरोसिटी के साथ पूछते हैं कि आखिरकार बाहर है कौन। वो फिर से बहुत डर जाते हैं। बाहर से उसी बूढ़े इंसान की आवाज़ थी और वो यही बोल रहा था कि मैं हूँ, दरवाज़ा खोल। अतुल जी फिर से डर जाते हैं। अब आप सोचिए
कोई इंसान अपनी होशो आवाज में हो, उसको बुखार हो और पहले ही उसने बहुत भयानक चीजें फेस की हों, उसके बाद किसी के साथ ऐसा हो जाए। अतुल समझ नहीं पा रहे थे कि यहाँ पे करना क्या है। वो ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिरकार उनकी माँ को ये आवाज़ें क्यों नहीं सुनाई दे रही हैं। वो उठ के उनकी हेल्प करने क्यों नहीं आ रही है। जो दरवाजे के बाहर खड़ा है उसको भगा क्यों नहीं रही है, क्योंकि ये दरवाज़ा इतनी ज़ोर ज़ोर से नॉक किया जा रहा था कि कोई भी इंसान उठ जाए, अड़ोस पड़ोस के लोग इनफैक्ट उठ जाएं, तो वो तो फिर पास वाले कमरे में ही सो रही थी। अतुल समझ नहीं पा रहे थे करें तो करें क्या। जिसके बाद उनको एक बात याद आती है। उन्होंने अपने बुजुर्गों से सुना था कि अगर आपका एनकाउंटर इस तरह की किसी भी चीज़ से हो, जो भूत प्रेत हो या फिर कोई ऐसा इंसान हो जिसकी जान चली गई हो और उसका प्रेत हो, तो उनके सामने कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, उनको डराना चाहिए उल्टा, जिससे वो सच में डर जाते हैं और भाग जाते हैं। कहने को तो ये बात मजाकिया ही लगती है, लेकिन अतुल जी ने बताया कि उन्होंने सच में कोशिश की। वो उसको डांटते हैं कि तू जहाँ से आया है वहाँ चला जा, मैं दरवाज़ा तेरे लिए नहीं खोल रहा और अगर तू नहीं जाएगा तो मैं तुझे मारूंगा। अब ये चीज़ सच में अतुल जी ने बताया वर्क करती है। थोड़ी देर में ये दरवाज़ा बैंग होना बंद हो जाता है। उनको लगता है कि उनको सो जाना चाहिए, अपनी माँ को इसके बारे में सुबह बताना चाहिए और ये एक सीरियस मैटर है। इसी के चलते वो फिर से कोशिश करते हैं। बहुत डर में थे, नींद नहीं आ रही थी, शरीर कांप रहा था, लेकिन फिर भी सोने की कोशिश करते हैं। अब जैसे ही सोने की कोशिश करते हैं, खिड़की के बाहर से बूढ़ी औरत के हंसने की आवाज़ें आती हैं। इस सारे के सारे मंजर ने उनको बहुत डरा दिया था। अब वो समझ गए थे कि उनको यहाँ पे सोना नहीं मिलेगा। वो अकेले रहेंगे तो शायद उनकी जान चली जाए, वो डर के ही उनके साथ कुछ ना कुछ हो जाए। इसी के चलते वो भागते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, अपनी माँ का दरवाज़ा बैंग करते हैं। माँ जैसे दरवाज़ा खोलती है वो अपनी माँ को सब कुछ बताते हैं, किस तरह की चीज़ें उनके साथ हुई। पहले दरवाज़ा खटखटाया जा रहा था उसी बूढ़े इंसान से, फिर खिड़की के बाहर से उसी बूढ़ी औरत के हंसने की आवाज़ें आ रही थी। ये सब कुछ सुनने में भयानक लग रहा था। जिस इंसान ने फेस किया था उसके लिए बहुत भयानक था, लेकिन उनकी माँ को कहीं ना कहीं डाउट था कि शायद अतुल को कोई सपना आया हो। जो बहुत सारी चीज़ें इसने बताई उसी की वजह से उसके दिमाग में ये सब कुछ चल रहा हो और उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ हो। इसी के चलते उनकी माँ अपने साथ ही उनको सुला लेती हैं। ये कहती हैं कि मेरे ही कमरे में सो जा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारा का सारा तेरा वहम है। अतुल जी वहीं पे सोने की कोशिश करते हैं। पहले उन्होंने अपनी माँ को बहुत समझाया, लेकिन जब वो नहीं समझती हैं तो वो सो जाते हैं साथ में और इवेंचुअली अतुल जी को नींद भी पड़ जाती है। सुबह जब वो उठते हैं उनका बुखार उतर चुका था। वो प्लान करते हैं उसी तरह से वो गाड़ी लेके जाएंगे। वो अपनी गाड़ी लेके जाते हैं, फिर से दिन भर के चक्कर लगाते हैं। उन्होंने प्लान किया था कि वो इस रात को ड्रिंक भी नहीं करेंगे और अंधेरा होने से पहले अपने घर लौट भी जाएंगे। वैसे ही वो करते हैं। जब शाम का समय होता है तो वो ड्रिंक नहीं करते, अपने घर की तरफ लौट ही रहे थे कि अचानक से कुछ लोग मिल जाते हैं जो कि अपने गांव जाना चाहते थे। अब अतुल जी ने बताया कि वो उनको मना भी नहीं कर सकते थे, डेली के क्लाइंट थे, इसी के चलते वो उनको बिठाते हैं और फटाफट से छोड़ के आते हैं। जो टाइम वो पीने में वेस्ट किया करते थे वो टाइम वो वापस आने में लगा देते हैं। उसके बाद अंधेरा हल्का हल्का हो गया था। अतुल जी वहां से निकल भी चुके थे, जो लिंक रोड आता था वहां से भी निकल चुके थे, लेकिन अपने गांव में पहुंचने से पहले उनको फिर से वही बूढ़ा बूढ़ी दोनों दिखाई देते हैं और वो उसी तरह से चले हुए थे, बहुत शांत से तरीके से। लेकिन अब वो जानते थे कि ये किसी तरह का इल्यूजन नहीं है, उनके साथ कुछ भयानक हो रहा है। वो गाड़ी की स्पीड और भी बढ़ाते हैं और अपने घर पहुंचते हैं, जिसके बाद अपनी माँ से शेयर करते हैं कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और वो बहुत सीरियस हैं। उन्होंने कोई ड्रिंक नहीं की, वो अपने होशो आवाज़ में है। अभी सुनने के बाद उनकी माँ ये समझती हैं कि सच में मैटर कुछ सीरियस है, जिसके चलते वो उसको कहते हैं कि आप रात को सो जाओ, अगली सुबह हम देखते हैं कि हमें करना क्या है। अतुल जी बिल्कुल वैसा ही करते हैं, अपनी माँ के कमरे में ही सोते हैं क्योंकि उनको बहुत डर लग रहा था अपने कमरे में सोने के लिए। दोनों माँ बेटा रात को सो रहे थे। अचानक से अतुल उठते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, उसके बाद चीखना शुरू कर देते हैं, उसके बाद हंसना शुरू कर देते हैं, मतलब बहुत सारा अजीबोगरीब सा बिहेव करना शुरू कर देते हैं। ऐसा लग रहा था उनके अंदर कुछ अजीब सी चीज़ें आ रही हैं, उनको पजेस कर रही हैं। वो अपने होशो आवाज़ में नहीं थे। 22 साल का एक लड़का जिस पे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, जो बहुत मैच्योर था और वैसे भी सब काम उसके बहुत नॉर्मल थे, इस तरह का कुछ भी करना उनकी आदत के एकदम खिलाफ था। अब जब उनकी माँ ये देखती हैं तो वो सच में समझ जाती हैं कि जो उनका बेटा कह रहा था वो बातें सच थी। उनको वो मजाक में नहीं लेनी चाहिए थी या फिर बहुत सीरियसली लेनी चाहिए थी, उसका इलाज करवाना चाहिए था। वो कोशिश करती उनको शांत करने की, लेकिन अतुल शांत नहीं हो रहे थे। उसी तरह से चीखना चिल्लाना और इसी सब की वजह से कुछ पड़ोस के लड़के भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जिनमें से कुछ अतुल के ही अपने दोस्त थे। अब उन्हीं के गाँव में ओबियसली हिमाचल में काफ़ी साल पहले से चेले रहे हैं। अब चेला उन इंसानों को माना जाता है जिनको ऐसा माना जाता है कि भगवान से बहुत नियर एंड डियर कनेक्शन होता है, मतलब वो किसी भी इंसान को ठीक कर सकते हैं, चाहे कितना ही बड़ा भूत प्रेत का उस पर वास क्यों ना हो। अब बिना देरी किए अतुल के दोस्त और उनकी माँ
अतुल को उसी इंसान के पास लेके जाते हैं। वो इंसान हालांकि सो चुका था, लेकिन अभी ये मैटर बहुत सीरियस था। गांव के लोग बहुत हेल्पिंग नेचर के होते थे, इसी के चलते वो तभी उनको अंदर बुलाता है। थोड़ी देर अपने सामने बैठाता है, एक स्लेट लेता है। बेसिकली पत्थर का ही स्लेट बनता है, जिससे आपने हिमाचल के बहुत सारे घर देखे होंगे और छत पे यूज़ किया होता है सीलिंग के लिए। वही स्लेट होता है, वही वो लेते हैं। एक कोयला लेते हैं और उस पे कुछ आकृतियाँ बनाना शुरू करते हैं। थोड़ी ही देर में ऐसा लगता है जैसे वो भी पोजेस हो गया, उनके अंदर कोई चीज़ आई है। जिसके बाद वो थोड़ी ही देर में आंखें खोलते हैं और अतुल से बात करना शुरू करते हैं उनकी माँ के सामने ही। वो कहते हैं कि जब तूने वो चीज़ें देखी थी जिन पे ये ब्लैक मैजिक हुआ था, या फिर जिस तरह का ये क्रिया हुई थी, वो तूने सब कुछ देखा था, तो तूने ढंग से क्यों नहीं देखा? ये जो दोनों बूढ़ा और बूढ़ी थे, उनकी फोटोज भी वहाँ पे रखी हुई थी। बेसिकली ये जो तांत्रिक क्रिया की गई थी वो उन्हीं पे मारण क्रिया की गई थी, और इसी की वजह से उनके घर पे आग लगी थी और उनकी जान भी चली गई थी। मतलब ये जो चीज़ें थी ये काफ़ी पहले से हो रखी थी, प्लान्ड हो रखी थी, लेकिन चौराहे पे फेंकने का मतलब उनकी जान का पूरी तरह से चले जाना। और वही उनके साथ हुआ था। वो अब इस दुनिया में नहीं थे, और इसी के चलते ये जो बूढ़ा बूढ़ी थे वो दोनों अतुल को भी परेशान कर रहे थे। परेशान करने का रीज़न सिर्फ ये था कि आखिरकार अगर अतुल ने वो सारी चीज़ें देखी थी तो वहाँ पे हमारी फोटोज भी थी, वो उसने क्यों नहीं देखी? अगर देखी होती तो शायद वो लोगों को बता पाता कि इन पे तांत्रिक क्रिया हुई थी जिसके चलते उनकी जान गई है। लेकिन ये राज खुला ही नहीं था और उनको एक तरह से इंसाफ चाहिए था। इसी के चलते वो अतुल को ही परेशान कर रहे थे। फैमिली ने पूछा कि आखिरकार ये उनको परेशान क्यों नहीं कर रहे जिन्होंने इन पे ये सारी चीज़ें की थी। तो इस चेले ने उनको ये भी बताया कि ये जो बूढ़ा बूढ़ी हैं ये उनको भी परेशान कर रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं उन्होंने इनके साथ क्या किया था, इसीलिए वो किसी से डिस्कस नहीं कर रहे। जो बात काफ़ी हद तक सच भी थी। अब सच क्यों थी वो मैं आपको थोड़ी ही देर में बताता हूँ। खैर, इसके बाद ये जो चेला थे ये वहीं पे अतुल को बैठाते हैं, उससे एक पूजा करवाते हैं और इन दोनों पितरों से माफ़ी मंगवाते हैं, ये कहते हुए कि उनकी गलती थी लेकिन उन्होंने देखा नहीं, जानबूझ के नहीं किया, इसी के चलते वो उनको माफ़ कर दे। इवेंचुअली इस चीज़ का असर अतुल पे दिखता भी है। इसके बाद से अतुल के साथ तो कोई चीज़ नहीं हुई, लेकिन इसके बाद अतुल जी ने ये भी बताया कि उनके ही पड़ोस में 2 हस्बैंड वाइफ रहते थे। वो जो बूढ़ा बूढ़ी थे उन्हीं की एज के थे वो दोनों। उनकी जान भी चली जाती है, उनका घर भी इसी तरह से जलता है और वो दोनों भी मर जाते हैं। जिससे ये बातें क्लियर हुई थी कि आखिरकार उन पे ये तांत्रिक क्रिया की किसने थी, और इसके बाद उनको शायद इंसाफ भी मिल गया था। जिसके बाद से गांव में इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई। अतुल जी ने बताया कि इनिशियली वो बहुत जल्दी घर आने लग पड़े थे, लेकिन होते होते उसके बाद फिर से वही टाइम हो गया। अब जीप की जगह उन्होंने एक नॉर्मल टैक्सी रखी है, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है ये उनकी लाइफ से कभी भी नहीं निकलेगा। इस तरह के इंसिडेंट्स बताते हैं कि जो हमारे बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे कि अगर आपको रास्ते में इस तरह की कोई चीज़ दिखे तो उससे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, उससे दूरी बना के रखनी चाहिए। वो इसीलिए कहते थे क्योंकि ये चीज़ें इस तरह से इम्पैक्ट करती हैं। हालांकि अतुल जी का इसमें कोई भी कसूर नहीं था, लेकिन फिर भी हो सकता है कि किसी इंसान को ये हेल्प करे। अगर आप में से कोई ऐसा इंसान है जो इन चीज़ों को मजाक में लेता है तो सबसे बेहतरी इसी में होगी कि आप इन चीज़ों से दूरी बना लें। आई रियली होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोस को लाइक करना ना भूलें और हाइप करना ना भूलें। सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, जिससे हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता नहीं लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के साथ भी इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप हमारी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। फेसबुक पे देख रहे हैं तो अपनी स्टोरीज हमें DM कर सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।